हेलो दोस्तों, चर्चा में क्यों सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये चर्चा में क्यों सीरीज़ का ये तीसरा सीरीज़ है दोस्त, तो इसमें आपका स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वो क्या है दोस्त, वो है आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप एवं हत्या। ये कहाँ का भैया? कोलकाता की है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज का है। तो इसमें हम लोग आज बात कर लेते हैं दोस्त कि ये सब क्या था। तो ये दोस्त एक ट्रेनी डॉक्टर थी जो एमबीबीएस करी हुई थी और एमडी कर रही थी, ठीक है। और वो एमडी करने के दौरान वहाँ पे तो ट्रेनिंग में थी तो वो उसकी लगभग 36 आवर की ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो ड्यूटी करने के बाद रात में क्या करती है, खाना वाना खाती है। खाना वाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ तो उसको लगभग 12 से 1 बजे का टाइम होता है। तो वो एक सेमिनार रूम होता है हॉस्पिटल में, मतलब हुआ करता है, लगभग सभी में होता है, उस तो उसमें भी था। तो वो लड़की क्या हुई दोस्त, वो चली गई रेस्ट करने, और रेस्ट करने चली गई और उसकी आँख लग गई होगी, उसको नींद आ गई होगी, चाहे जो भी हो। तो वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ रेप हुआ और वो उसकी हत्या कर दी गई। तो सवाल यहाँ ये है दोस्त कि अगर जो हमको हमको जो ज़िंदगी देता है, जो हमको जीवन देता है, कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। जब वो डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम करता है, जहाँ वो दूसरों को नई ज़िंदगी देता है, अगर दोस्त वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, तो आप कल्पना कीजिए कि हम आप किस मानसिकता से जी रहे हैं, और हमारा देश, हमारी संस्कृति हमको कहाँ लेके जा रही है। जहाँ एक बेटी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए पंख लगा के उड़ने के लिए, अपने सपनों को संजोने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में आती है और अपने कठिन परिश्रम के साथ अपने माँ बाप का सपना पूरा करने की कोशिश करती है, और उसका ये हश्र होता है। और इसको बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, जबकि ये कोई पॉलिटिकल का मामला नहीं है यार। इसको इसको ऐसे देखिए कि किसी की हत्या हुई है, किसी का मर्डर हुआ है। एक हमारे देश के होनहार डॉक्टर थी। आजकल वैसे भी डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम हो गया है, फिर भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो और हम आप जागरूक हों दोस्त कि ऐसी घटनाएं अब भविष्य में ना हो, इसको समझें कि हर जगह महिलाएं और हमारी बहनें जो हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, आए दिन हमको सुनने मिलता है। तो ये हमारा समाज कब सुधरेगा, कब हम लोग अवेयर होंगे कि ये चीज़ें हम नहीं, हमारे समाज में नहीं होगा। हम एक युवा शक्ति वाला देश कहलाते हैं, हमको हर चीज़ के लिए, हर अधिकार के लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्यों नहीं हमारी सरकार ये सोचती है कि देश में ऐसी कानून व्यवस्था लगाया जाए जो कि ऐसे रेप और हत्या करने वाले को तुरंत फांसी और उम्र कैद की सज़ा हो, और वो ये सब काम करने से डरे। लेकिन दोस्त ये बड़ा ही भयावह घटना और दृश्य था, जो कि कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। और सोचिए कि उस माँ और उस बाप पे क्या हुआ होगा, क्या गुजरा होगा उन माँ बाप पे, जो माँ बाप अपनी इकलौती संतान को, सोचिए एक ही बेटी थी, कोई लड़का नहीं था, एक ही बेटी थी, उसको पढ़ा के इतना बड़ा डॉक्टर बनाना, इतना मतलब इस उम्र तक ले जाना, 31 साल की उम्र तक अपने बच्चे को सेवा करना, बच्चे का सेवा करना और यहाँ तक उसको पहुँचाना, कितनी बड़ी भूमिका उस माँ बाप की रही होगी, और कितने सपने रहे होंगे एक ही पल में चकनाचूर हो गए। सोचिए ज़रा कि एक पिता जो कि कपड़े की दुकान खोल के, जो ड्रेस बच्चों के स्कूल में जो ड्रेस लगता है, उस ड्रेस को बेच के अपनी बेटी को एमबीबीएस डॉक्टर बनाया, एमडी बनाया। और सोचिए कि उन लोगों के सपने का क्या होगा जहाँ की उसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है और रेप किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, और ये उस मेडिकल कॉलेज की एक रीति रही है कि वहाँ लगभग ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक नहीं हुए, वहाँ के लोग आज तक संभले नहीं। ये सब चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन लोग उसको उस नज़रिए से देखे नहीं। और आज जब इसका हुआ है तो लोग जागरूक हुए हैं, एक बेटी के साथ हुआ है। तो ये सब समझने की बात है दोस्त। उधर निर्भया कांड हो जाता है, इधर
इस लड़की के साथ ऐसे हो जाता है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज, लोग कह रहे हैं कि हमारी साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है हमारी बढ़ रही है दोस्त। हम दुनिया की थर्ड और फिफ्थ इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे देश को कहाँ लेके जाएंगी? हमारे देश की मानसिकता को क्या होगा? हम विकसित देश ऐसे नहीं बनेंगे। हम विकसित देश तब बनते हैं जब हमारे यहाँ सब लोग सुरक्षित रहें। ऐसे नहीं हम विकसित देश बन सकते हैं। तो विकसित देश की परिभाषा ये नहीं होती है कि हाँ, आपके यहाँ युवाओं को कुचला जाए और आपकी उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया जाए, और आप जो अपने सपने देखे जो युवा, उनको उनको सपनों से मरहूम किया जाए। तो ये सब समझने की दोस्त बात है। और आप अपने स्तर को सुधार करिए दोस्त। अपने अपने जहाँ आप रहते हैं, आप वहाँ महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का सम्मान करिए दोस्त। उनका देख रेख करिए, उनकी 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 सेवा करिए। और बाकी चीज़ें दोस्त, समाज हम ही और आपसे बदलता है। हम ही आप अगर नहीं बदलेंगे तो हमारा समाज नहीं बदलेगा। देखिए, समाज में अगर 10 अच्छे व्यक्ति हैं तो 2 खराब होते हैं, लेकिन वो 10 अच्छे रहेंगे तो हमारा समाज सुधर जाएगा। लेकिन हमारे उसी 10 में से कुछ लोग क्या होते हैं कि नेगेटिव मानसिकता लिए होते हैं। उनका अप्रोच जो होता है वो बेटियों के लिए कुछ और होता है, बच्चों के लिए कुछ और होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज में आज भी वो बनी हुई है। तो वो पिछड़ा समाज आज भी उसी चीज़ में जीता है कि अगर बेटा होगा तो राजा महाराजा बनेगा, और बेटी होगी तो हमारे घर को नाश करेगी। तो इस तरह की मानसिकता आज भी समाज में लोगों में व्याप्त है। तो उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। बेटियां आज आसमान छू रही हैं और लोग अपने बेटों के लिए जान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त, आंखें खोलने वाली बातें हैं कि एक ट्रेनी डॉक्टर की एक बेटी की हत्या हो जाती है, और इसको एक पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है। उसको सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है और मर्डर कर दिया जाता है। इसको लोग पहले शुरू में सोचिए कि 3 घंटे तक उस माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टर जब धरना प्रदर्शन देते हैं और पोस्टमार्टम होता है, तब पता चलता है कि नहीं, उसके साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। पुलिस भी, प्रशासन से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सच है उसको सच दिखाया जाए। ये ना हो कि पॉलिटिकली सिस्टम से आप इफ़ेक्ट हों और सच को गलत में बदल दें। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है दोस्त। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि हम आप इसको मिलकर सुधारेंगे और कोशिश करेंगे दोस्त कि ऐसी घटनाएं जहाँ हो, उस चीज़ को अपने समाज को अवेयर करिए, उसको समझाइए अपने स्तर पे कि चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं दोस्त। लेकिन ये निकृष्ट मानसिकता के लोग अब कभी भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी सोच वही रहेगी। उनकी सोच को बदलना होगा, और पहले अपने आप को बदलना होगा दोस्त। ये बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। एक होनहार टीनी डॉक्टर जो कि अपना करियर शुरू ही कर रही थी, और उसको ऐसे ऐसे घटना का शिकार होना पड़ा। तो दोस्त, उम्मीद है कि ये तमाम हमारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी दोस्त। तो आप भी इस तरह की घटनाएं जहाँ हो वहाँ उसको समझने का प्रयास करें, दूसरों को समझाएं कि ये सब चीज़ें देखिए बहुत ही गलत हैं। इसका समाज पे हमारे बहुत गलत असर पड़ता है। तो दोस्त, ये सब हमारे देश को एक दीमक की तरह खोखला कर देता है। और सोचिए कि वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को बाहर कहीं पढ़ाने के लिए भेजेंगे, कहीं शिक्षा के लिए भेजेंगे, वो माँ बाप क्या सोच के अपने बच्चों को भेजेंगे? वो कहेंगे ना कि फलान उनकी बेटी के साथ ये हो गया, उसकी लड़की के साथ ये हो गया, तुम नहीं जाओ, तुम्हारे साथ हो गया। तो ये सब चीज़ें माँ बाप कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, लड़कियों को भेजेंगे? तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है दोस्त कि अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बेटी से ही आगे हमको समझ लिए अगला जनरेशन मिलने वाला है। तो हमारी अगर माँ सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे अपने सुरक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो, चर्चा में क्यों है। एक बार फिर आपको रिमाइंड कर देते हैं, चर्चा में क्यों है का विषय था आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप एवं हत्या। कोलकाता की ये घटना है जो कि हृदय विदारक घटना है दोस्त, कि एक नौजवान डॉक्टर की हत्या, और समझ लीजिए कि रेप और हत्या कर दी जाती है।
ये बहुत ही दुखद घटना है। तो ये रही आज की वीडियो। ठीक है दोस्त, आपको पसंद आया होगा तो दोस्त इसको शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच।